ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी आने वाली है और इस एकादशी का क्या नाम है और व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है और पूजा विधि क्या है, ये सारी बातें आपको मेरे इस वीडियो में पता चलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत कब है, साथ ही एकादशी तिथि कब से कब तक है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी व्रत का क्या महत्व है और ये व्रत क्यों करना चाहिए और एकादशी व्रत में किन मंत्रों का जाप कर भगवान विष्णु को आप प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, सारे व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है और ये व्रत भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली होती है। दोस्तों, इस बार मोक्षदा एकादशी 14 दिसंबर यानी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है और पूजा मुहूर्त में अगर आप पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा रहेगी। मोक्षदा एकादशी का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है और आप इस एकादशी के पुण्य लाभ को अपने पितरों को अर्पित करके उनको मोक्ष दिलाने का प्रयास भी कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी पर एक योग बन रहा है जो कि सर्वार्थ सिद्ध योग है और दूसरा इस दिन अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है। तो इन दोनों योगों के बनने से इस बार की मोक्षदा एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखें या फिर ना रखें, फिर भी आपको पूजा करनी चाहिए भगवान विष्णु की और गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की स्तुति भी पढ़नी चाहिए। तो मतलब जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से आप भगवान विष्णु की पूजा करें। अब जानते हैं पूजा विधि क्या है। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए पूजा विधि जानना बहुत ज़रूरी है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप इस तरह से पूजा करें। तो व्रत रखने से एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन शाम के समय जल्दी भोजन कर लें, सूर्यास्त से पहले। और एकादशी वाले दिन सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर की सफाई करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और इसके बाद मंदिर में भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान को रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। भोग स्वरूप भगवान को फल और मेवे अर्पित करें और पूजा आरंभ करते समय सबसे पहले भगवान गणपति और फिर माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि जी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और पीला भोग अर्पित करें और भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान विष्णु को चंदन अवश्य लगाएं। तो इस तरह से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण की भी पूजा इस दिन अवश्य करें और अंत में आरती जरूर करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें और इस दिन मोक्षदा एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें और अंत में आरती करें। और इस दिन आपको भगवान विष्णु को दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पूजा में अगर कोई भी गलती रह जाती है, भूल चूक हो जाती है, तो दक्षिणा अर्पित करने से वो जो हमारी गलती है वो माफ़ हो जाती है। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत के अगले दिन आपको फिर से भगवान विष्णु की पूजा करनी है और फिर आप ज़रूरतमंदों को और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का समय मैं आपको आगे बता दूंगी। अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत का मुहूर्त क्या है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 दिसंबर रात्रि 9:32 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 दिसंबर रात्रि 11:35 पर और मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर को ही रखा जाएगा और व्रत पारण का समय है 15 दिसंबर प्रातःकाल
7:05 से प्रातःकाल 9:09 तक। इस दिन बन रहा है सर्वार्थ सिद्ध योग, जो कि प्रातःकाल 7:06 से अगले दिन 15 दिसंबर को प्रातःकाल 4:40 तक रहेगा। और इस समय काल में ही अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और विष्णु कृपा से जीवन में सब कुछ सुलभ हो जाता है, जीवन सुखमय होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके अपनी विशेष मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। हर मंत्र का अपना एक उद्देश्य होता है और उसके जाप से उसकी सिद्धि होती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप हमेशा तुलसी की माला से करने की सलाह दी जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। मंत्र जाप में तन और मन की शुद्धता के साथ शब्दों का सही उच्चारण भी जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के उन मंत्रों के बारे में। धन और समृद्धि के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भूरिदा भूरि देहिनो माँ दभ्रम भूरिया भर भूरि घेदिंद्र दितिशसि ओम भूरिदा त्यसि श्रुतः पुरुत्रा शूरव्रतहन आ नो भजस राधसी। घर में सुख और शांति के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार मंत्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विष्णु जी रूप पूजन मंत्र। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यार्णगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। मंगल श्री विष्णु मंत्र। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। विष्णु जी के मंत्रों के जाप से पूर्व भगवान श्री हरि की पूजा कर लें और उनके लिए घी का दीपक अवश्य जलाएं। मंत्र जाप के लिए ध्यान का केंद्रित होना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।